नमस्कार बच्चों, आज हम समय को संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये जानेंगे। आइए, अब आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है समय ज्ञान। समय को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले समय को जानने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि कला है, कला का अर्थ होता है मिनट, कला का अर्थ होता है मिनट। और इसके अलावा जैसे होरा, होरा का अर्थ होता है घंटा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं आगे, पूर्ण समय की बात करते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण समय की बात करते हैं। तो पूर्ण समय में जैसे यह है पूर्ण समय। पूर्ण समय जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो सबसे पहले 1 बजे को एक वादन, अर्थात 1 बजे, 2 बजे को द्विवादन, 3 बजे को त्रिवादन, 4 बजे को चतुर्वादन, 5 बजे को पंचवादन, 6 बजे को षड्वादन, 7 बजे को सप्तवादन, 8 बजे को अष्टवादन, 9 बजे को नववादन, 10 बजे को दशवादन, 11 बजे को एकादशवादन, 12 बजे को द्वादशवादन। बस इसी प्रकार से यह है। अब आपको समय का ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से समय क्या वजह है और उसको क्या लिखना है। अब आपको इसके लिए घड़ी में समय लिखना आना चाहिए। क्यों कि ये घड़ी का चित्र सहायक है, अर्थात घड़ी की सहायता से आपको ये समय लिखने के लिए आता है। 10वीं क्लास का टॉपिक है और जिसका अंक बार है 2। तो इसे आप घड़ी में इस प्रकार से समझो। जैसे अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़ी वाली जो सुई है वो 12 पे है और छोटी वाली जो सुई है वो 3 पे है। इसका मतलब यहाँ पे समय हो गया है पूरे 3 बज चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 बजे को हम क्या लिखेंगे? 3 बजे को हम लिखेंगे त्रिवादन। तो ये हो गया त्रिवादन। इसी प्रकार से जैसे आगे, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे ये जो छोटी वाली जो सुई है घड़ी की, ये 5 की तरफ है और बड़ी वाली जो सुई है वो 12 पे है। इसका मतलब यहाँ पे समय हो चुका है 5 बज चुके हैं। 5 बज चुके हैं तो 5 बजे को हम लिखेंगे पंचवादन। पंचवादन सरल है। 1 बजे को एक वादन, 2 बजे को द्विवादन, 3 बजे को त्रिवादन, 4 बजे को चतुर्वादन, 5 बजे को पंचवादन, 6 बजे को षड्वादन, 7 बजे को सप्तवादन, 8 बजे को अष्टवादन, 9 बजे को नववादन, 10 बजे को दशवादन, 11 बजे को एकादशवादन, 12 बजे को द्वादशवादन। इस प्रकार से ये पूर्ण समय आप अच्छे प्रकार से याद करो। अब जैसे ये सुई जो है छोटी वाली है ये 8 पे है और बड़ी वाली जो है वो 12 पे है। इसका मतलब यहाँ पे समय हो गया है 8 बज गए हैं। यहाँ पे 8 बज चुके हैं तो उसको हम लिखेंगे अष्टवादन। अष्टवादन 8 बज चुके हैं। तो ये तो हो गया पूर्ण समय। अब हम बात करते हैं आगे। संस्कृत में 15 मिनट का जो समय है उसे कहते हैं सपाद। संस्कृत में 15 मिनट का जो समय है उसे कहते हैं हम सपाद, अर्थात 1:15 है तो पहले लिखेंगे सपाद। यह बात ध्यान रखनी विशेष आवश्यक है कि इस समय को, मिनट वाला जो समय है उसको घंटे वाले समय से पहले लिखना है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी। जैसे 1:15 है, 1:15 है तो पहले हम लिखेंगे 15 मिनट को। 15 मिनट को क्या कहते हैं? तो
15 मिनट को कहते हैं सपात। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सपात। फिर हम लिखेंगे 1 बजे को क्या कहते हैं, तो वो हम लिख देंगे 1 वादन। तो यहां पे संधि हो जाएगी, यहां ए और यहां ए, ये दोनों मिलकर के हो जाएगी संधि। तो ये बन जाएगा ऐ, जो वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा फिर सपादैक वादनम। सपादैक वादनम। अब घड़ी में जैसे इसकी स्थिति ये रहती है, तो अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं इसकी स्थिति कैसे रहेगी, तो 15 मिनट का समय है, तो ये बड़ी वाली जो सुई है वो रहेगी 3 पे, क्योंकि यहाँ 12 से लेकर 1 के बीच में 5 मिनट, 1 से लेकर के 2 के बीच में 5 मिनट और 2 से लेकर के 3 के बीच में 5 मिनट। तो ये 5, 5, 10 और 15 है। इसका मतलब यहाँ पे और 15 मिनट हो चुके हैं। और ये जो सुई है, ये छोटी वाली सुई है, ये बता रही है कि 1:15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसको सपादैक वादनम। अब इसी प्रकार से इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि ये जो छोटी वाली जो सुई है ये 10 से थोड़ी सी बाहर है, और बड़ी वाली जो सुई है ये 3 के पास में है। इसका मतलब यहाँ पे जो समय है वो चुके 10:15 मिनट। 10:15 मिनट। हमने अभी अभी बात की थी कि पहले मिनट वाला समय लिखना है। पहले कौन सा समय लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे मिनट वाला समय को पहले लिखोगे। तो मिनट वाले समय को लिखेंगे तो हम लिख देंगे सबसे पहले सपात। 15 मिनट को क्या कहेंगे, सपात। ये हो गया सपात। अब इसके बाद में 10 बजे को क्या कहते हैं वो लिखना है आपको। तो 10 बजे को 10 वादनम। तो ये हो गया सपात 10 वादनम। इसी प्रकार 2:15 सपात द्विवादनम, 3:15 सपात त्रिवादनम, 4:15 सपात चतुर्वादनम। इस प्रकार से आगे चलता है। जैसे 12:15 है, 12:15 है, तो उसकी स्थिति यह रहेगी कि जो छोटी वाली जो सुई है वो रहेगी 12 से थोड़ी सी बाहर, और बड़ी वाली जो सुई है 3 पे रहेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, फिर वही बात, पहले 15 को लिख दो। तो ये हो जाएगा सपात 12 वादनम। सपात 12 वादनम। अब आगे आप देखो, आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मिनट। तो 30 मिनट को कहते हैं संस्कृत में सार्ध। क्या कहते हैं, सार्ध कहते हैं। और अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब हो गया आधा, और इसे कहते हैं सार्ध। आधा सही होता है, इसलिए ये सार्ध हो गया। अब जैसे बाकी वही ध्यान रखना वापस पहले की तरह, जैसे 4:30 है, 4:30 है। तो सबसे पहले आपको याद यही रखना है कि पहले इसको लिखना है। पहले जो है मिनट वाला समय है उसको पहले लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 मिनट को, तो ये हो जाएगा सार्ध। ठीक है। इसके बाद में 4 बजे को क्या कहते हैं, तो वो है चतुर्वादनम। सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है। इसी प्रकार से 6:30। तो पहले 30 मिनट को लिखो, 30 मिनट को लिख देंगे सार्ध, और फिर 6 बजे को लिख देंगे षड्वादनम। ये ध्यान रखना है कि वाक्य बनाते समय, वाक्य में प्रयोग करते समय यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होकर के और ये वादने हो जाता है वाक्य प्रयोग करते समय। ठीक है। वाक्य प्रयोग करते समय इसका करना है वादने। और यहाँ पे आप घड़ी में देखो, आप इधर, तो यहाँ पे जो छोटी वाली जो सुई है वो 3 और 4 के बीच में है, जबकि बड़ी वाली जो सुई है वो 6 पे है। ठीक है। तो यहाँ पे समय जो हो रहा है वो है 3:30 बजे, 3:30। 3:30। तो सबसे पहले लिखो 30 मिनट को। तो 30 मिनट को हम लिख देंगे सार्ध, और फिर 3 बजे को लिख देंगे त्रिवादनम।
आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है।